वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीआईटीएस की पीओटी का न्यू सिलेबस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि सीआईटीएस की जो पीओटी सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस को चेंज किया गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को जो है जोड़ा गया है सीआईटीएस में। पीओटी सब्जेक्ट की न्यू सिलेबस क्या है, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। देखिए, आप सभी को कह दें, आज डिस्कशन हम लोग किए थे, ठीक है, कि सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। जो क्लास मॉर्निंग वाली चलती है उसमें डिस्कशन हुआ था, जो आज 1 PM में क्लास चली थी, तो उसमें डिस्कशन हुआ था। तो आप सभी को कह दें कि जो लोग क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, तो वो ये सिलेबस को अपना नोट कर लीजिए और नोट करके जो हम पढ़ाएंगे, जो आप नोट बनाइएगा, उसमें सबसे आगे में ये सिलेबस लिखा होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सिलेबस के तहत ही चलेंगे, ठीक है। ये नीमी की ओर से सीआईटीएस की पीओटी न्यू सिलेबस जो है जारी किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ कुछ को चेंज किया गया, बाकी सेम है। तो इस साल जो एग्जाम में आने वाला है 2024 में, इसमें क्या पढ़ना है ये जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात किया जाए लेसन 1 की, तो 1 में बताया गया है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये जो है इसमें अब स्टेप बाय स्टेप कई सारी चीजें जो है दिया गया है। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंस्ट्रक्टर में जो है अब बताया गया है कि इसका रूल रेगुलेशन क्या है, पहनावा ओढ़ावा क्या है, ठीक है। और आगे बताया गया है इस एक इंस्ट्रक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये सब दिया गया है, क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये यूनिट में ये सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, जो कि मॉर्निंग जो क्लास चलती है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहला क्या है आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। दूसरा है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, नोट जो बनाते हैं उसमें आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा यूनिट है एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिलेबस, एनालिसिस ऑफ सिलेबस, इसमें हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे पढ़ाया जाता है, सिलेबस एनालिसिस क्या है, ठीक है, क्यों किया जाता है, सिलेबस विश्लेषण क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में देखते हैं, ठीक है। चौथा यूनिट की बात किया जाए, चौथा है प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस, ठीक है। पांचवा आप देखेंगे तो पांचवा की अगर बात किया जाए तो पांचवा आपका है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। छठा यूनिट आपका है रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। आगे सातवां की अगर बात किया जाए तो असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट एवेल्यूएशन, ठीक है। इसमें टेस्ट वगैरह के बारे में देखेंगे। तो इस टाइप से नया सिलेबस को लाया गया है, ठीक है, नया सिलेबस को लाया गया है। आठवां आपका ये है, देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। नौवां आपका है काउंसलिंग एंड, उसके बाद 10वां आपका है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका 1 से 10 तक ये यूनिट है, ठीक है। ये आपका न्यू सिलेबस लाया गया है। अब कुछ कुछ जो जोड़ा गया है वो लास्ट में जोड़ा गया है, वो हम इधर देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यही आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पीओटी की जो क्लास चलती है मॉर्निंग में, इसमें पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा। उसके बाद लेसन बाय जो ऑब्जेक्टिव है वो कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो 90, 60, 58, 28, 42 पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। 90, 60, 58, 28, 42, ठीक है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं और स्टार्टिंग से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। काफी लोगों का कहना था पीओटी में पता नहीं लग रहा है क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस आया है, तो ये है। आगे हम देखते हैं 10वां यूनिट हुआ, 11वां यूनिट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यूनिट 11 की अगर बात किया जाए तो आईसीटी एंड इंटरनेट के बारे में पढ़ना आपको है, डिस्टेंस लर्निंग पढ़ना है, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ था 2023 में, ज्यादातर क्वेश्चन जो है डाटा से, आईओटी से जोड़ा गया था, 3D प्रिंटिंग से, आईसीटी से ज्यादा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में देना है यूनिट 11, ठीक है। उसके बाद यूनिट 12 में है, यूनिट 13 की बात किया जाए तो 13 में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ
एजुकेशन लर्निंग है। उसके बाद यूनिट 14 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यूनिट वाइज सिलेबस को लाया गया है, इसमें कुछ कुछ सिलेबस को जोड़ा गया है। ठीक है, 5वां आप 15 नंबर यूनिट देखेंगे तो एडवांस लैंग्वेज स्किल है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसके बाद जॉब रेडनेस है, एग्जाम प्रिपरेशन है, तो ये सब है। आगे आप देखेंगे तो 16 यूनिट जो है इससे भी काफी क्वेश्चन आ गया था, तो 16 यूनिट आपका कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ये आपकी सिलेबस है पीओटी की। अब आपको पता होगा कि पीओटी में जो आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, वो कितने नंबर के होंगे, तो हम यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। पीओटी में जो एग्जाम आपका रहेगा वो 100 नंबर का, आपका 100 मार्क्स का जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 100 नंबर का रहेगा। और प्रैक्टिकल जो आपका रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सिलेबस है, ये आप तैयारी करें। ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं वो सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और अपना जो कॉलेज में जो सिलेबस मिला है उससे भी मैच कर लीजिएगा, क्या ये मैच कर रहा है। ठीक है, वैसा कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। ठीक है, आपका कौन सा ट्रेड है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस हिसाब से आपको जो है नया चीजें और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सीआईटीएस के लिए अलग चैनल बना दिए हैं राजन सीआईटीआई करके, वहां पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस रहेगा उस पर लोड होगा। थैंक यू।